हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन के बारे में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो आपका प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी मैं आपको करा चुका हूँ, आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर नहीं मिलता है तो आप जो है उसको मे बी अगर मेरे ध्यान में रहा मैं ज़रूर डाल दूंगा उसको, नहीं तो आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियोस में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही परम्यूटेशन का भी मैं अपलोड जो है कर चुका हूँ। कॉम्बिनेशन का आता है तो कॉम्बिनेशन का बचा है, तो इन तीनों में डिफरेंस भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, ये चैप्टर्स आपको जब आप करेंगे तो आपको लगेगा एक ही जैसा है, किस में क्या करना है इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो सारी बातें मैं यहाँ पे सारी टाइप डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये है आपका इसमें कॉम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो बच्चे जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़ जाएंगे, और वो हमारे टेक्निकल टीम को अगर मैसेज कर देते हैं आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ केवीएस, देन आपको टेक्निकल टीम सारे जो पीडीएफ है अभी तक के सारे आपको प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन से अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम में क्वेश्चंस के बारे में, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चन यहाँ पे किससे कितने आते हैं। जनरली बैंकिंग एग्जाम में आपके आते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि परम्यूटेशन तो आपका बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें क्रम व्यवस्था आती है कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अगर आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको परम्यूटेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे डाउट आता है किसमें, प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे आपको डाउट आएगा प्रोबेबिलिटी में, और साथ ही यहाँ पे आपको डाउट आएगा कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एक तो डाउट आएगा आपको प्रोबेबिलिटी में, और साथ ही यहाँ पे डाउट आएगा आपको कॉम्बिनेशन में। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखो प्रोबेबिलिटी में आपको पहली बात तो ये मिलेगी, वैल्यूज वहाँ पर जो ऑप्शन में रहेंगे, जो ऑप्शन रहेंगे वहाँ पर फ्रैक्शन में रहते हैं। क्या रहते हैं, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन वहाँ पे फ्रैक्शन में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रहेंगे वो ऑप्शन वो आपकी जो है एक्यूरेट वैल्यू रहेगी, एक्यूरेट, ठीक है। यहाँ पे रहेगी आपकी एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगी आपकी एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू किसमें, ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में वहाँ पर आपको एक्यूरेट वैल्यू दी हुई रहेगी, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, एक तो यहाँ पे फ्रैक्शन में ऑप्शंस रहते हैं, हाँ, जिससे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, देखिए आप सभी जानते हैं, फेवरेबल, 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 अब फेवरेबल आउटकम, आउटकम अपॉन में क्या आता है, टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या आता है, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे केवल आता है फेवरेबल, यहाँ पे आता है केवल आपका फेवरेबल आउटकम, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है आपका फेवरेबल आउटकम। बाकी कॉम्बिनेशन है, अगर एक से ज़्यादा निकाले जाते हैं तो डेफिनेटली आप कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है मेन डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, वो मेन डिफरेंस जो है ऐसे ही है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन क्या है, सेम एज प्रोबेबिलिटी। कैसा है, सेम एज प्रोबेबिलिटी। तो जैसा प्रोबेबिलिटी है वैसे ही आपका जो है कॉम्बिनेशन है, बट डिफरेंस सिंपल सा इतना है कि प्रोबेबिलिटी में आपका फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम आता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन में केवल और केवल आपका फेवरेबल आउटकम आता है, ठीक है। तो आप इसको जो है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई, चलिए तो ये आपको बात समझ आई। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया। तो अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, और उस क्वेश्चन के थ्रू, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, बट दोनों का आंसर डिफरेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपके क्या आते हैं, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, लेकिन कॉम्बिनेशन में आंसर क्या निकलता है आपका, ओनली और ओनली फेवरेबल आउटकम। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपके कॉम्बिनेशन के वही क्वेश्चन आप सेम उसी को जो है करेंगे, तो आपके सेम ही क्वेश्चन नहीं है, बट आपको उसमें केवल कॉम्बिनेशन निकालना है, क्योंकि उसमें पूछी थी प्रोबेबिलिटी, इसमें आपका पूछा है कॉम्बिनेशन। और खास बात यह है कि जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ऐसा कुछ कहा नहीं जाता परम्यूटेशन से है ये क्वेश्चन या कॉम्बिनेशन से। बस अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो वहाँ पर
क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है ये मेंशन रहेगा, बाकी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में प्रोबेबिलिटी वर्ड मेंशन नहीं रहता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा इसमें, प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है आपका मेंशन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है वो मेंशन रहेगा यहाँ पर, बट लेकिन यहाँ पर आपका यहाँ पे दो बातें देखो, एक तो कॉम्बिनेशन की आती है, कॉम्बिनेशन, और एक आपका आता है परम्यूटेशन, एक आपका आता है परम्यूटेशन, एक आता है आपको कॉम्बिनेशन, एक आता है परम्यूटेशन। ये दोनों ही आपके जो है मेंशन नहीं होते क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होते, लेकिन प्रोबेबिलिटी वर्ड मेंशन होता है किसमें, क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये मेंशन होता है, और ये यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो है वर्ड मेंशन नहीं होता। अगर वो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का जो है क्वेश्चन है तो उसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वर्ड मेंशन नहीं होगा, बट आपको जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में तो फ्रैक्शन में मिलेंगे 1/2 करके या ऐसा कुछ करके, लेकिन ये फ्रैक्शन में रहेगा यहाँ पर, लेकिन कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में आंसर आपके एक्यूरेट रहता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल के बेस पर आपको पूरा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। एक बात तो आपको समझ आई गई है क्या, कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सेम एज अ प्रोबेबिलिटी की तरह है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम मज़ेदार, और उसके बिहाफ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, और इस एक ही क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी के आप सारे क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन के होंगे, बस वहाँ पर जब आप टोटल आउटकम से आपको डिवाइड नहीं करना है, सारे आपके कॉम्बिनेशन के बन जाते हैं, बस प्रोबेबिलिटी की जगह आप वहाँ पे रख दो कॉम्बिनेशन, सिंपल, ठीक है। देखिए क्या है, लिखेंगे आप भी नोट करेंगे, अ कमिटी ऑफ 6 members a committee of 6 members is to be formed out of 4 professors out of 4 professor, 6 professors लिख सकते हैं यहाँ पर, 6 assistants, 6 assistants and 5 trainees, 6 assistants and क्या रहेगा आपका 5 trainees, ठीक है, 6 assistants and 5 trainees, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखेंगे आप इसमें, in how many different ways it can be formed, in how many ways different ways लिखेंगे ना, in how many different ways, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे आप कितने डिफरेंट तरीकों से in how many different ways कितने तरीकों से it can be formed, कितने तरीकों से ये जो है बनाया जा सकता है, it can be formed, ठीक है, it can be formed such that, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो एक कमेटी, उन्हें 6 मेंबर की कमेटी बनानी है, उस मेंबर में जो है जिसमें 4 प्रोफेसर हैं, 6 असिस्टेंट हैं और 5 ट्रेनीज हैं, इन सभी का यूज़ करके उन्हें 6 मेंबर की एक कमेटी बनानी है। तो ऐसा कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, कब, जब ये कंडीशन आपको दे रखी है। कौन कौन सी, पहली कंडीशन, पहले लिखेंगे आप, पहला आप लिखेंगे 2 प्रोफेसर होने चाहिए उसमें, 3 उस कमेटी में 3 असिस्टेंट होने चाहिए और 1 ट्रेनीज होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे 2 प्रोफेसर होने चाहिए, 2 प्रोफेसर, एक और आपके 3 असिस्टेंट होने चाहिए, 3 असिस्टेंट एंड 1 ट्रेनीज, ठीक है, एंड 1 ट्रेनीज, ठीक। चलिए अगला लिखेंगे आप, इक्वल नंबर ऑफ प्रोफेसर,
ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट एंड ट्रेनीज। असिस्टेंस नहीं, ये तो नाउन हो जाएगा। असिस्टेंट ये भी आपका नाउन है, असिस्टेंट भी नाउन है, असिस्टेंट। तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट एंड ट्रेनीज। ठीक है, बात समझ आएगी। इक्वल नंबर ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट एंड ट्रेनीज होनी चाहिए उस कमेटी में। अगला लिखेंगे आप थर्ड आपका है आइदर 3 प्रोफेसर, या तो 3 प्रोफेसर होने चाहिए, आइदर 3 प्रोफेसर, आइदर 3 प्रोफेसर। ठीक है, अब ये आइदर 3 प्रोफेसर और आप लिख सकते हो चाहो तो, और जो है या तो 3 उसके पास प्रोफेसर होने चाहिए, आइदर 3 प्रोफेसर और। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, आइदर के केस यहाँ पे लग रहा है तो आपको उससे फॉलो करना है। आइदर 3 प्रोफेसर एंड 3 आपके होने चाहिए ट्रेनीज, आइदर 3 प्रोफेसर एंड 3 ट्रेनीज। ठीक है, आइदर के साथ एंड लगा हुआ देखा आपने, कितनी बकवास की बात है ना। यहाँ पे लगेगा आपका और, यहाँ पे लगेगा क्या आपका और, आइदर 3 प्रोफेसर और 3 ट्रेनीज एंड, या फिर अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से है, मैं आपका प्रीवियस ईयर उठा के देख रहा था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से लिखा, एक ही क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में आपका सारा क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। आइदर 3 प्रोफेसर एंड 3 ट्रेनीज और ऑल 6 असिस्टेंट, ऑल 6 असिस्टेंट, ऑल 6 असिस्टेंट्स। ठीक है, अगला आप लिखेंगे इसमें फोर्थ लिखेंगे आप एटलीस्ट 3 प्रोफेसर, इसमें आप लिखेंगे एटलीस्ट 3 प्रोफेसर, एटलीस्ट 3 प्रोफेसर। अगला आप लिखेंगे इसमें एटलीस्ट 1 प्रोफेसर, एटलीस्ट 1 प्रोफेसर। ठीक है, चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन है और इन 5 क्वेश्चनों के बेस पे आपका पूरा कॉम्बिनेशन में आपको कराने वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही मैंने कुछ इस तरीके से जो है निकाला है जिसमें आपके सारे टाइप डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आता है पहला क्वेश्चन। तो अब आता है हमारे पास पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रोफेसर 3 असिस्टेंट एंड 1 ट्रेनीज। मतलब अच्छा, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसको जो है 4 प्रोफेसर, 6 असिस्टेंट और 5 ट्रेनीज में से जो ट्रेनर्स हैं उनमें से 6 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है, तो वो कितने तरीकों से बनाई जा सकती है। पहला, उस कमेटी में 2 प्रोफेसर हो, 3 असिस्टेंट हो और 1 ट्रेनीज हो, तो इस तरीके से वो 6 बन जाएंगे, 6 सदस्यों की कमेटी। तो देखेंगे आपका आंसर नंबर क्या है, सॉल्यूशन नंबर है आपका फर्स्ट। तो पहले से कितने काउंट करने हैं, देखो टोटल, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोफेसर कितने हैं हमारे पास, प्रोफेसर कितने हैं, असिस्टेंट कितने हैं बोलो, असिस्टेंट, और अगला है आपका ट्रेनीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो प्रोफेसर कितने हैं बोलो, यहाँ पर है आपके टोटल 4 प्रोफेसर, 6 असिस्टेंट और 5 ट्रेनीज हैं। 4 प्रोफेसर हैं आपके, 6 असिस्टेंट हैं और 5 ट्रेनीज हैं। 4 प्रोफेसर, 6 असिस्टेंट और 5 ट्रेनीज हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 4 प्रोफेसर है उसमें से आपको 2 काउंट करने हैं इसमें। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या है, 6 असिस्टेंट है जिसमें से आपको 3 असिस्टेंट काउंट करने हैं। अगला आपका क्या है, 5 ट्रेनीज है जिसमें से 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट एंड 1 ट्रेनीज। तो जब एंड से वो जुड़ता है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस हिसाब से। अब बस इसमें आपको टोटल नहीं करना है क्योंकि ये आपका कॉम्बिनेशन है, तो इसमें फेवरेबल आउटकम ही काउंट होता है केवल और केवल। तो इसको निकाल दो फटाफट, ये निकालना है आपको। तो फैक्टोरियल 4 को मतलब 4 को 2 बार लिखना है आपको, तो 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 फैक्टोरियल तो सही है। अब आपका 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कैसे, तो 4 - 2 एक्चुअली इसका मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब होता है आपका, मैं बता देता हूँ,
यहाँ पर जो आपका इसका मतलब होगा, इसको हम लिखेंगे 4 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये आ गया आपका, देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6 को 3 बार, 6 5 4, और ये आपका हो गया 3 फैक्टोरियल। इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 3, और ये आपका आएगा 6 - 3 फैक्टोरियल। अगला आप लेंगे 5C1 का मतलब केवल 5 होता है, ठीक है। चलिए, तो 4C3 को सॉल्व करिए। देखिए 4C इंटू 2 है आपका, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया नीचे 2, तो ये 2 तो आपका था ही नहीं ऊपर, ये 2 आपका तो था ही नहीं, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। और ये जो 2 फैक्टोरियल आया, तो 2 को आप 2 गुना 1 तोड़ लो, कि क्या फर्क पड़ता है, तो 2 गुना ये हो गया आपका, तो 3 गुना 6 आ गया आपका। यहाँ पे देखो क्या है आपका, 6 गुना ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल गया आपका, 6 गुना 5 गुना 4 हुआ आपका। ये 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 को कैसे तोड़ोगे, 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो आपका 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया 5। तो यहाँ से बोलो कितना आया 6, यहाँ से कितना आया 55, 25 के 100, और 100 के हिसाब से ये आंसर आपका क्या बैठ गया 600, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बैठ गया स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का जो आंसर आपका बैठ गया 600 का, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सेकंड आपको कैसे सॉल्व करके दिखाना है ये भी आप देखते हैं, ठीक है। क्या इक्वल नंबर ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट एंड ट्रेनिज, तो इक्वल होने चाहिए। टोटल कितने देखो, प्रोफेसर है आपके 4, असिस्टेंट है 6 और ट्रेनिज 5, 6 सदस्यों की बनानी है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक से कितने चुनने हैं 2, ठीक है। अगला क्या है 6C2, और ये आपका क्या है 5C2। 4 आपके 4 में से 2 प्रोफेसर, और 6 असिस्टेंट में से 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 5 ट्रेनिज में से 2 ट्रेनिज प्रोफेसर, सॉरी 2 ट्रेनिज होने चाहिए। तभी तो 2 2 2 2 2 इक्वल हो गया आपके। तभी अब इसको अब चुन लिया जाए, तो इक्वल का मतलब क्या हो गया, सभी से 2 2 आपने निकाल दिए, तो 2 4 2 6, तो सभी से इक्वल आ गए। तो अब इनको सॉल्व कर लो। अब देखो सबका सेम है नहीं है, तो लिखो 4 इंटू कितना हो गया, इसको 3 बार लिखना है, देन आपका 2 फैक्टोरियल अपॉन में आपका क्या आ गया, ये आपका 2 फैक्टोरियल। अभी आप क्या करेंगे 4 - 2, अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व करने बताया आपको 4 - 2, ये हो गया। अगला देखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अच्छा 6 में से 2 गए तो 4 तो बचेगा ही ना, तो इधर तो सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो आपका 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 6 में से 2 गया आपका 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया इधर। अगला आप देखेंगे 5C2 फैक्टोरियल, तो 5 गुना 4 गुना आपका कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपका 2 फैक्टोरियल तो आ गया, साथ में से 5 में से 3 गया, तो अब 2 गया तो 3 फैक्टोरियल आएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से अब 2 2 4 कट गया, 2 से ये 4 से 4 फैक्टोरियल, 2 दिया 6। अब यहाँ पे क्या है, तो 2 2 4 कट गया। यहाँ पे कितना है बोलो, 6 गुना 15 गुना कितना है देखो 5 गुना 10, कितना है ये 15, तो 15 6 का 90, और 90 के हिसाब से बोलो कितना आ जाएगा 900, ठीक है। 90 के हिसाब से कितना आ जाएगा बोलो 900, इस हिसाब से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। मे भी कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हो सकता है, ये आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। ये आपका कितना है, ये है आपका 15। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोफेसर कितने हैं, प्रोफेसर है आपके 4, असिस्टेंट है आपके 6, असिस्टेंट बोलो कितने हैं 6। अगले आपका ट्रेनिज, ठीक है। तो ट्रेनिज कितने हैं आपके, ट्रेनिज है आपके यहाँ पर प्रोफेसर हो गए 4, असिस्टेंट हो गए 6, और ट्रेनिज आपके कितने हो गए, ये थे आपके 5, ठीक है। तो ये मैं कॉन्सेप्चुअल बेस पे आपको करा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेटली पूरा होगा, और इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जितने भी लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। चलिए, वैसे मैं खुद से भी आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइदर 3 प्रोफेसर और एंड 3 ट्रेनिज, या तो 3 प्रोफेसर और 3 ट्रेनिज को मिला के 6 सदस्यों की बना लो, या फिर 6 के 6 असिस्टेंट रख लो, ऑल 6 असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, अब लिखेंगे ऑल 6 असिस्टेंट, या फिर 6 के 6 आप असिस्टेंट ही रख लो, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, तो देखेंगे क्या कह रहा है ये कह रहा है आपको, या तो आपको क्या रखना है 3 जो है कितना क्या है इसने 3 प्रोफेसर 3 ट्रेनिज, ठीक है। तो 3 प्रोफेसर देखो कितने आएंगे आपके, 3 प्रोफेसर के हिसाब से कितना आएगा बोलो, प्रोफेसर टोटल कितने हैं 4, और उसमें से काउंट करने हैं आपको कितने 3,
प्रोफेसर है आपके 4, काउंट करने हैं आपको कितने 3, कितना आ जाएगा बोलो 4 से 3 मल्टीप्लाई बाय अगला क्या है 80 ट्रेनिस 5 है, 5 में से 3 तो तभी 6 सदस्य की बन गई। या फिर वो क्या कह रहा है 6 के 6 आप क्या ले लो असिस्टेंट ही ले लो, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। करना क्या आपको 6 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल करना है आपका। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आया, 4 में से 3 गया 1, ये 1 का फैक्टोरियल प्लस ये मल्टीप्लाई 5 इंटू आपका 4 आया, यहाँ पे कितना है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 में से 3 गया, कितना आएगा आपका 2, तो आपका कितना आएगा ये 3 फैक्टोरियल आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट, 3 से 3 ये कैंसिल आउट, प्लस ये तो आपका 1 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, ये आ गया 4 गुना बोला कितना हो गया 20, ठीक, प्लस ये कितना आ गया। अब तो यहाँ पे कितना आ गया 20 गुना 40 प्लस 1 कितना आ गया आपका राइट आंसर 41, ठीक है। तो 41 जो है आपका राइट आंसर आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 प्रोफेसर, कम से कम 3 प्रोफेसर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 3 प्रोफेसर होने चाहिए। अब देखो कम से कम 3 प्रोफेसर, तो अगर कम से कम 3 है तो देखो क्या हो सकता है, कम से कम 3 प्रोफेसर, अगर मैं इस हिसाब से लिखूँ तो देखो प्रोफेसर कितने 4, तो 4 से 3 कम से कम 3 प्रोफेसर, ठीक है। या तो वो इतने आ जाए कम से कम 3 प्रोफेसर, या तो वो 4 से 3 आ जाए, और बाकी जो आपके 3 है वो अन्य में से जो है चुन लिया जाए। 4 हो गए, 6 5 11 हो गए, 11 में से 3 यहाँ से चुन लिया जाए। या फिर वो क्या कह रहा है एटलीस्ट 3 या फिर 3 से ज़्यादा, तो या फिर 4 से 4 हो गए, और यहाँ से बाकी जो बचा 11 से 2 हो गए, ठीक है। बात समझ रही है। आइदर और का मतलब क्या हुआ, या तो 3 प्रोफेसर वो चुन ले, या तो वो 3 मतलब सॉरी वो चौथा है ना, तो एटलीस्ट 3 प्रोफेसर मतलब कम से कम 3, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम 3 आया, तो ये 3 यहाँ से चुने और बाकी 3 यहाँ से चुन लिए, और बाकी प्लस करके लिखेंगे कि कितना हो गया। और इस बार आपके 4 है इंटू आपके जो है 11/2, यानी कि हमने जो है इस बार प्रोफेसर जो है आपके ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करो फटाफट, कितना आएगा देखो 4 3 फैक्टर, इसको आप ऐसे लिख दो 3 फैक्टोरियल हो गया आपका, ये 3 फैक्टर 4 में से 3 आ गया आपका 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो आपका इससे कोई लेने देने नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया 11 से 3, तो 11 इंटू 10, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 9 इंटू आपका कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना आया 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आया 11 में से ऐड किया 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 आपका हो गया 1 हो गया, और मल्टीप्लाई में ये कितना हो गया बोलो 11 से 2 मतलब 11 इंटू 10 इंटू आपका क्या हो गया 9, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या आ गया जो है 2 फैक्टोरियल, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 से आपका गया 5, यहाँ पे आ गया 55, और यहाँ पे 8 से 8 गया, ये आपका 6 आया, ठीक है। तो 6 के हिसाब से कितना जाएगा बोलो, 6 के हिसाब से 6 गुना तो 3 किया आ गया 9, और 2 पंजे हो गया कितना 10, ये हो गया 4, तो 4 गुना कितना है बोलो 55, गुना आपका 3 आया, प्लस कितना आया 55। तो यहाँ से आप क्या करो 55 फटाफट कॉमन ले लो, 4 के 12 प्लस 1, तो कितना आया बोलो 13 गुना कितना आया 55, और इसके हिसाब से आपका आया 13 पंजे 65, 6 13 पंजे 65, और 6 कितना आ गया बोलो 71, ठीक है। तो 717, तो 715 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, 715 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, एटलीस्ट 1 प्रोफेसर, कम से कम 1 होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल हैं, टोटल में से आप कितने सेपरेट कर दो 9 प्रोफेसर, ठीक है 9 प्रोफेसर, तो आपका कितना देंगे जितने प्रोफेसर हैं ऑल प्रोफेसर आ जाएंगे आपका, ठीक है। तो ऑल प्रोफेसर निकालने आपको, तो टोटल में से 9 प्रोफेसर, कोई भी प्रोफेसर नहीं है उसको सेपरेट कर देंगे तो टोटल प्रोफेसर आ जाएंगे। टोटल वैल्यूज कितनी है देखो, प्रोफेसर है 4 6 4 10 5 15, तो टोटल है कितने 15 के हिसाब से टोटल कितना हो गया 6 सदस्य की बनानी है, तो 15 से 6, ठीक है। गेज पिच नहीं करते हैं हम, तो ये हो गया 15 से 6 माइनस 9 प्रोफेसर। अब 9 प्रोफेसर कितने हैं देखो, प्रोफेसर 4 है प्रोफेसर, बाकी 6 5 11 है, तो 11 के हिसाब से ये 6, तो बस यही आपका राइट आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, और करना है क्या इसमें, तो 15 से 6, तो 15 गुना 14
गुना कितना करना है 13 गुना आपका कितना हो गया 9 6 15, तो 9 तक जाना है तो आपका कितना हो गया 12 हो गया, देन 11 हो गया, देन 10 हो गया, देन ये तो यहाँ तो मेरे को लगता है थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए हमें, है ना। हमें यहाँ पर थोड़ी जगह ज़्यादा जगह चाहिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, बस और कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। बस देखिए क्या है, 15 गुना कितना हो गया 14 गुना आपका 13 हो गया, गुना 12 हो गया, गुना 11 हो गया, गुना 10 हो गया, गुना 9, यह हो गया 9 फैक्टोरियल। यहाँ आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक तरीके से और बता देता हूँ आपको यहाँ पर, तो ये 6 फैक्टोरियल तो आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे आपका क्या है 15 माइनस कितना है, देखो 15 माइनस कितना होगा बोलो, यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, 15 माइनस 6 हो जाएगा, ये आपका फैक्टोरियल। अब यहाँ पे करो तो सेम वही तरीका है, तो कितना 6 5 11, तो यहाँ पे तो आपको 6 तक लेके चले जाओ, 6 11 10 9 8 7, तो ये आपका आ गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 6 फैक्टोरियल, आपका क्या आ गया 11 में से 6 चला गया, ये आपका फैक्टोरियल बचा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आया 6 आया यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना है देखो 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 6 गया 9, तो 9 के हिसाब से ये कट गया आपका, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, बट लेकिन ये आपका ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 5, तो ये आपका कितना है बोलो, देखो 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुना 10, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 11 गुना 10, बाकी ये कट गया। अब 6 को तोड़ लीजिए फटाफट, 6 गुना 5, 5 गुना कितना हो गया बोलो 24, 24 पंजे 120। अगला क्या आ गया यहाँ पर 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, यहाँ पर आपका क्या है देखो 11 में से 6 गया 5, और फैक्टोरियल 5 का कितना होता है बोलो, वो होता है 120, ये कैंसिल आउट किया हमने, तो यहाँ पर 12 दूना 24 कैंसिल आउट हो रहा है, वेरी गुड। 2 से 14 कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से 15, और कुछ जा रहा है आपका देखो 3 दूना 6 और 2 पंजे 10, वेरी गुड, बिल्कुल कट रहा है हमारा। कितना हो गया 4 दूना 8, और ये कितना हो गया 4 तिया 12 3 तिया 9, पूरा कट गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 13 7 91 गुना कितना आएगा 5 गुना 11 माइनस यहाँ पे कितना आया बोलो, ये आपका आया 11 तिया 33, 11 तिया कितना है 33 गुना 7 दूना 14, ठीक है। तो इस तरीके से आया है, तो यहाँ पे करेंगे 5 एकम 5 9 पंजे 45 गुना 11 माइनस कितना आ जाएगा आपका, वैसे 11 तो कॉमन ही है आपका, यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हम लिखेंगे 33, 14 दूना 28, 14 तिया 42 हो गया, 14 तिया 42 और 14 तिया 42 और 4 46 हो गया। यहाँ पे करेंगे 11 पंजे 55, 11 99 और 5 104, 10 11 चौक 44, 10 कितना हो गया बोलो 54 माइनस 462। यहाँ से आंसर क्या आएगा 5 में से 2 गया कितना आ गया 3, 4 में से 14 में से 6 गया कितना आया बोलो 8 आ गया आपका, 14 में से 6 गया 8, और इधर हो गया 3, 13 में से 4 गया बोलो कितना बचा 9 4 13, तो 4983, ठीक है। तो 4983 जो है आपका राइट आंसर यहाँ से आ गया है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर 11 चौक 44, 11 99 और 11 पंजे 55, तो 11 99 और 5 बोलो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, 10 बचा 11 चौक 44 और 10 54 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो है ये एक क्वेश्चन था, और बाकी आप सभी को पता है कि इसके जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है दोनों इक्वल है, बस दोनों में एक अंतर है, उसमें टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं और कॉम्बिनेशन निकालते समय फेवरेबल आउटकम ही रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको पूरा मैंने समझाने की कोशिश करी और पूरा टाइप इसी एक क्वेश्चन ही ऐसे लिया जिसमें सारे टाइप डिस्कस हो जाए आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये हमारा जो है चैनल है, और इसमें जो है आपको जो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ से डेली PDF मिल जाती है हर एक टॉपिक की जो मैं कराता हूँ और जो हमारी टीम कराती है वो सारी, ठीक है। KBS के बारे में बात करते हैं तो आपका जो है ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ये फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, और ये जो है आप देख रहे हैं ये जो डेली करंट अफेयर्स है वो डेली अपलोड होती है वहाँ पर, तो आप जो सभी के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है वो सारी आपकी BSc 1st से 6th आपके सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है, फाइनल लिखने का तरीका और करने का तरीका, और यहाँ पे आपका क्या है बैंकिंग क्लासेस वो भी है, और SSC की भी बना दी गई हैं, अपलोडेड हो रहे हैं वीडियोज़ उसमें। तो अभी मैंने लिंक शेयर नहीं किया है, जब वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे तो मैं जो लिंक है वो शेयर कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि बस उसमें एडवांस का पार्ट आता है, बाकी तो आपका बैंकिंग में क्लियर हो जाता है। तो आगे आपका क्या है
7, 8, 9 और 10th के आपके मैथ और साइंस की जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोडेड है। अगर आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं तो आप उनको प्लीज़ इस पर लेके आ सकते हैं ताकि उनको जो है फ़ायदा हो जाए। हमारी स्मार्ट टीम जो है उन सभी को जो है शिक्षित करेगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद KVS एंड और फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम, और लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।